हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण और खास अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की नई योजनाओं के विषय में, जिसके बारे में हम जानेंगे कि हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं, उन्होंने अपनी जो नई योजना लॉन्च की है, वैसे तो योजना पुरानी थी लेकिन उसका और डेवलपमेंट कर दिया है। दोस्तों, उसमें उन्होंने 67 लाख लोगों को नए गैस कनेक्शन देने यानी कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा की है, जो कि साथियों 1 सितंबर से लागू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, यदि आप लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं और 67 लाख लोगों के अंतर्गत आप लोग अपना नाम भी सम्मिलित करना चाहते हैं, तो साथियों वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको आवेदन करना है ताकि आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल जाए। हालांकि साथियों, वर्तमान में राजस्थान के अंतर्गत 3 प्रकार के लोगों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है। एक तो साथियों ऐसे लोगों को मिलेगा जो राशन कार्ड के माध्यम से राशन लेते हैं, यानी कि साथियों जो NFSA के लाभार्थी हैं। और दूसरा साथियों, आपको पता ही है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लाभार्थियों को मिल रहा है। और तीसरा साथियों BPL के लाभार्थियों को मिल रहा है। लेकिन जो हमारे बकाया कैंडिडेट है उनको कैसे मिलेगा? तो साथियों उनको भी मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यदि आप लोग उज्ज्वला के अंतर्गत आवेदन कर देते हैं तो उज्ज्वला के कनेक्शन के माध्यम से आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल जाएगा। वो प्रोसीजर मैं आपको आगे बता दूंगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहना। इसके अलावा साथियों आपको यह भी बताऊंगा कि मोबाइल से किस प्रकार से आप लोग आवेदन कर सकते हो। मोबाइल के साथ साथ यदि आप लोग ई-मित्र से करना चाहते तो ई-मित्र से कर देना, ऑफलाइन आवेदन करना चाहते तो ऑफलाइन कर देना। इसके अलावा दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की डेट को लेकर एक खास खबर आ रही है। दोस्तों इसकी डेट क्या और कब आप लोगों के लिए 18वीं किस्त का वितरण किया जाएगा और राजस्थान के लोगों के लिए कितना पेमेंट आने वाला है, 2500 आएगा या फिर 2000 आएगा या फिर साथियों आपको 3000 रुपए का पेमेंट देखने को मिलेगा, संपूर्ण डिटेल बताऊंगा। साथ में दोस्तों कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनको बाहर कर दिया गया है, उनका भी मैं आपको अपडेट देने वाला हूं। कौन कौन से किसान भाइयों को यहाँ पर बाहर किया गया है जिनको 18वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन कैंडिडेट के लिए 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा 17वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा, बस आपको एक काम करना होगा। इसके अलावा पेंशनधारियों को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है, पेंशन आपकी मिलना शुरू हो चुकी है। 2 महीने का पेमेंट आपको एक साथ आएगा। पूरा ऑफिशियल अपडेट क्या है, संपूर्ण डिटेल इस वीडियो में देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में अपडेट दे देता हूं, क्योंकि साथियों सबसे महत्वपूर्ण योजना है जिसका साथियों काफी बेसब्री से हमारे किसान भाई इंतजार कर रहे हैं। साथियों आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में 6000 के स्थान पर 8000 रुपए का पेमेंट मिलता है, ये तो आपको भी पता है। 2000 रुपए की राजस्थान में वृद्धि की गई है, जिसमें साथियों आपको 1000 रुपए की किस्त तो ऑलरेडी मिल गई है जून के महीने में। लेकिन साथियों 2 किस्त आपकी बकाया है जिनको 500 रुपए के अकॉर्डिंग वितरित किया जाएगा। साथियों जो आपको अगली किस्त मिलने वाली है राजस्थान में, वो 500 रुपए अतिरिक्त मिलने वाली है, यानी कि 2000 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तो आपको केंद्र से मिलेगा। लेकिन साथियों 500 आपको राजस्थान सरकार के माध्यम से दिया जाएगा, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों आपको 2500 के आसपास पेमेंट मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, आपको एक साथ पेमेंट मिलेगा, इस बात को समझ लेना। लेकिन पीएम किसान की 18वीं किस्त आएगी कब, ये तो आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों जो मैं आपको ऑफिशियल अपडेट दे रहा हूं साथियों, ये अमर उजाला का अपडेट है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, अमर उजाला न्यूज़पेपर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसकी ऑफिशियल अपडेट के बारे में जानकारी दी है, यानी कि 18वीं किस्त आपकी कब वितरित की जाएगी। वैसे आप लोग यदि पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर संपूर्ण डिटेल लिखा है। लेकिन साथियों मैं आपको इसका मेजर और मेन पॉइंट पढ़वा देता हूं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 6000 रुपए प्रदान किए जाते हैं, जिसमें 2-2000 रुपए की 3 किस्तें आपको मिलती हैं। और अपने जो वर्तमान किसान भाई हैं वो 18वीं किस्त जारी होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि 17वीं जो किस्त है वो जून के महीने में मिल चुकी है और सभी को इसका लाभ भी मिल चुका है। लेकिन 18वीं किस्त का जो पैसा है वो आपको जल्द ही आने वाला है। यानी कि साथियों अमर उजाला ने यह कहा है कि विभाग के माध्यम से आधिकारिक तौर पर तो ये कोई अपडेट नहीं दी गई कि 18वीं किस्त का पैसा कब आएगा, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जारी की जा सकती है 18वीं किस्त। आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा आर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि साथियों सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। जैसा साथियों मैंने आपको पिछले कई वीडियो में भी बताया था कि सितंबर लास्ट और अक्टूबर के फर्स्ट में आपको 18वीं किस्त देखने को मिल सकती है। पूरी संभावना भी बताइए, क्योंकि साथियों सितंबर के महीने के अंतिम सप्ताह में वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी किसान की बात कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। इसलिए अपडेट आ रही है कि किसान की बात कार्यक्रम के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने रिमोट का बटन दबा करके 18वीं किस्त का वितरण कर सकते हैं। लेकिन साथियों 18वीं किस्त का जो पेमेंट है वो इन किसान भाइयों के लिए नहीं आएगा, यानी कि किसकी अटक सकती है 18वीं किस्त, आप लोग देखिएगा। पहले नंबर पर साथियों उन्होंने क्या अपडेट दी है, पहले नंबर पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भूमि सत्यापन नहीं करवा रखा है उनकी 18वीं किस्त का पेमेंट नहीं आएगा। यदि आपको 17वीं किस्त का पेमेंट मिल चुका है तो
तो भी साथियों आपको 18वीं किस्त का पेमेंट नहीं आएगा। इसलिए आप अपने भूमि सत्यापन जरूर करवाइएगा। भूमि सत्यापन में कुछ नहीं होता, आपका खसरा नंबर वगैरह ये सब कुछ आपको डालना होता है। इसके अलावा साथियों जो आप लोगों का दूसरे नंबर पर यहाँ पर रखा गया है वो आधार सीडिंग को रखा गया है, यानी कि आपको अपने अकाउंट से आधार लिंक करवाना होगा। ये जो आपका अकाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट से भी आधार लिंक होना चाहिए और आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अकाउंट से भी आधार लिंक होना चाहिए, जिस प्रक्रिया को हम आधार सीडिंग के नाम से जानते हैं। साथियों आपको 17वीं किस्त मिली है, लेकिन 18वीं किस्त में आपने भूमि सत्यापन और आधार सीडिंग नहीं करवाई है, या फिर आपने सिर्फ आधार सीडिंग ही नहीं करवाई है, तो अभी आपको 18वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा तीसरा चरण जो इसमें बताया गया है साथियों, वो उन्होंने बताया कि अपने जितने भी किसान भाई है उन्हें सभी को ई-केवाईसी करवानी होगी। यदि आप लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई तो भी आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। जी हाँ साथियों, ई-केवाईसी का मतलब होता है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको दोबारा से रीवेरीफाई करवाना होता है। ये आप लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई तो आपको वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि हर बार जब किस्त का वितरण होता है, जब 17वीं किस्त का वितरण किया गया था तो साथियों उन्होंने ई-केवाईसी करवाई थी। इसी प्रकार से 18वीं किस्त के वितरण के समय भी आपको ई-केवाईसी करवानी होगी। वर्तमान में वेबसाइट चालू है, यदि आप लोग जल्दी से जल्दी ई-केवाईसी करवा दोगे तो आपको 18वीं किस्त मिल जाएगी। क्योंकि साथियों जब किस्त का पैसा वितरित किया जाएगा तो 15 दिन पहले ही आप लोग की वेबसाइट को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए साथियों आपके पास अभी 15 से लेकर के 20 दिन है, आप लोग जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और भूमि सत्यापन जैसी प्रक्रिया को करवा लीजिएगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की गैस टंकी को लेकर। जी हाँ साथियों, 450 रुपए में आपको गैस सिलेंडर मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको ये तो पता ही है कि राजस्थान के अंतर्गत 3 चरणों को अब शामिल कर लिया है। एक तो एनएफएसए के कैंडिडेट को कर लिया है, और एक साथियों हमारे उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को कर लिया है, और एक साथियों आपके बीपीएल परिवार को कर लिया है। आपको बताना चाहूंगा शुरू में तो उज्ज्वला कनेक्शन और बीपीएल को ही मिलता था, लेकिन अभी 67 लाख में एनएफएसए को जोड़ दिया है, यानी कि जिनको राशन कार्ड के माध्यम से राशन मिलता है उनको भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। लेकिन साथियों सबसे बड़ा पॉइंट यह है, यदि आप लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं, मान के चलिए आपको राशन तो मिलता है लेकिन आप लोग आवेदन करना चाहते हो तो किस प्रकार से कर सकते हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको नजदीकी गैस एजेंसी पे जाना है, जिसमें साथियों आपको उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन लेना है। आप लोग दोस्तों 3 प्रकार से गैस कनेक्शन ले सकते हो। एक तो दोस्तों मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, एक ई-मित्र पे भी करवा सकते हो, और एक साथियों आप लोग अपने नजदीकी गैस एजेंसी पर जा सकते हो। इसमें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए साथियों मैं आपको इसमें मेजर डॉक्यूमेंट बता रहा हूं जो आपके मुख्य रूप से मांगे जाते हैं। एक तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए, एक राशन कार्ड होना चाहिए, और एक साथियों आपके पास एलपीजी की आईडी होनी चाहिए। जी हां साथियों, एलपीजी की आईडी बेहद जरूरी है। यह साथियों आप लोग किस प्रकार से निकाल सकते हो इसके संबंध में मैंने आपको पिछले कई वीडियो में अपडेट दे दिया है। यदि आप लोग चाहते हो तो मैं आपको एलपीजी की आईडी और दोबारा से निकालना बता दूंगा। इस वीडियो में बताऊंगा तो साथियों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब देखिए साथियों इसके अलावा कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट और चाहिए होंगे वो मैं आपको इसमें बता दूंगा, लेकिन आप लोग सबसे पहले ये देख लीजिएगा अप्लाई कैसे करना है। आप लोग यदि मोबाइल से करना चाहते हैं तो मोबाइल से इस प्रकार से कर लेना। PMUY आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पर टाइप करना है, यहाँ पर इसको सर्च करना है। जैसे साथियों आप लोग सर्च करोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको साथियों यहाँ पर कुछ इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला कनेक्शन 2.0 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि वर्तमान में राजस्थान में वैसे तो 3.0 दोस्तों देश के अंतर्गत शुरू हो गई है, लेकिन साथियों राजस्थान में पोर्टल अपडेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको 2.0 ही देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर देना, ठीक है ना। ई-मित्र के माध्यम से करना चाहो तो ई-मित्र के माध्यम से कर देना। आवश्यक दस्तावेज और मानदंड देख लीजिएगा साथियों। आवश्यक दस्तावेज और मानदंड नहीं है साथियों, यदि आप लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, बीपीएल से बिलोंग करते हो तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों आप लोग बीपीएल से भी बिलोंग नहीं करते और आपके पास राशन कार्ड है तो भी दोस्तों आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा साथियों आपके पास राशन कार्ड भी नहीं है और आप लोग बीपीएल से भी बिलोंग नहीं करते, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है तो भी साथियों आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, आवेदक कैंडिडेट की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और वो महिला होनी चाहिए। और साथियों आप लोग यदि आवश्यक दस्तावेज देखना चाहते हो तो आवश्यक दस्तावेज देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने आपको इसके मेजर जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर इनको रीड कर लेना एक एक पॉइंट को। यहाँ पर 6 प्रकार के दस्तावेजों के बारे में बता गया है। यहाँ पर साथियों आप लोग की ई-केवाईसी वगैरह के बारे में भी बताया, यानी कि आपके जनाधार की आपके पास ई-केवाईसी होनी चाहिए। आवेदक जो महिला है उसके आधार कार्ड की भी ई-केवाईसी होनी चाहिए, यानी कि आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, तभी दोस्तों आप लोग उज्ज्वला के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो साथियों ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। यदि आप लोग एनएफएसए के कैंडिडेट हो तो भी आप लोग उज्ज्वला के लिए अप्लाई कर देना। यदि आप लोग बीपीएल के कैंडिडेट हो और आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिलता तो भी दोस्तों आप लोग उज्ज्वला कनेक्शन के लिए अप्लाई कर देना। अप्लाई करने का प्रोसीजर यही रहने वाला है, ठीक है ना, हर कैंडिडेट के लिए यही रहेगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगले पॉइंट की। जैसे साथियों आप लोग इसमें आगे बढ़ते हो मोबाइल से अप्लाई करते समय तो आपको 3 प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई, इंडियन के लिए अप्लाई कर देना है, भारत गैस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो भारत गैस के लिए कर देना, और एचपी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एचपी
के लिए कर देना। वैसे साथियों आप लोगों के लिए जो सबसे आसान और सबसे जल्दी कनेक्शन मिलने की जो संभावना रहेगी वो आपकी गैस एजेंसी पर रहेगी। यदि आप लोग नजदीकी गैस एजेंसी पर जाना चाहते हो तो गैस एजेंसी पर जाकर के अप्लाई कर देना, क्योंकि दोस्तों ऑफलाइन यदि आप लोग अप्लाई करोगे तो आपको 5 दिन के अंतर्गत आपका उज्ज्वला कनेक्शन हो जाएगा। दोस्तों आपको 1 सितंबर से ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। साथियों नजदीकी गैस एजेंसी पर अप्लाई करने की कोशिश करना। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए जो मेजर डॉक्यूमेंट है। एक तो आपको जनाधार चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए और एलपीजी की आपके पास आईडी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की, जो है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। साथियों सामाजिक जो सुरक्षा पेंशन योजना है, मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया था कि 3 महीने का बिल आपका अभी तक जनरेट हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारे जनवरी से लेकर के फरवरी, मार्च और अप्रैल के जितने भी 3-4 महीने के बकाया कैंडिडेट हैं उनको साथियों पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया है कि आपका 3 महीने का बिल जनरेट हुआ है। 3 महीने का कौन कौन सा जनरेट हुआ है, एक तो मई का हुआ है, जून का हुआ है और जुलाई का हुआ है, ठीक है। तो साथियों आपको जो पेमेंट मिलने वाला है वो मई, जून, जुलाई वाले कैंडिडेट को मिलेगा, ठीक है। और साथियों कुछ लोगों का अप्रैल का भी बिल जनरेट हो चुका है, लेकिन जिनका जनवरी से ही बकाया पड़ा है यानी जनवरी से पेंडिंग में चल रहा है, फरवरी से और मार्च से चल रहा है, तो दोस्तों उनका यहाँ पर बिल जनरेट नहीं किया गया है। और आपका तब तक बिल जनरेट नहीं होगा जब तक आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा देते। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने से यदि आपने फर्जीवाड़ा किया तो आप तुरंत पकड़े जाओगे, इस बात को भी ध्यान में रखना। यदि आपने अपने आधार कार्ड में डेट बढ़वाई है तो भी साथियों आप लोगों को वहां पर वो लोग कैप्चर कर लेंगे, यानी कि आप लोगों को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आप लोग जो है एक फर्जी कैंडिडेट हो और आप इसकी पेंशन का उपभोग कर रहे हो। इसके अलावा साथियों जो हमारे ये कैंडिडेट है जिनका 3 महीने का बिल जनरेट हो चुका है, दोस्तों आपका जो पेमेंट है वो आ जाना चाहिए था 31 अगस्त के आसपास और 30 अगस्त के आसपास, लेकिन हमारे बहुत सारे लोगों ने हमको डायरेक्ट मैसेज करके कहा कि सर आपने ये कहा था कि 31 या 30 के आसपास आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों के तो 29 को ही आ गया है पेमेंट। तो साथियों 29 को आ गया, मैंने वो चेक किया था, मैं अभी आपको बता देता हूँ वो क्या सिस्टम है। देखिएगा यहाँ पर साथियों उन्होंने ये अपडेट दिया था, उन्होंने कहा कि सर उनका प्रोसेसिंग में जो है पेमेंट बता रहा है और उनका 29 अगस्त को आ चुका है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, पेमेंट आप लोगों का 29 अगस्त को डाल दिया जा चुका है। लेकिन साथियों आपको ये पता होना चाहिए जो पेमेंट आया है ना वो आया तो आप लोग की सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का है, लेकिन साथियों राजस्थान के कैंडिडेट का नहीं आया है। या साथियों आपको ये जो पेमेंट दिखाई दे रहा है साथियों ये उत्तर प्रदेश सरकार का है। और साथियों आपको बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 2 महीने का पेमेंट एक साथ डाला है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अपनी जो वर्तमान भजनलाल सरकार है उम्मीद लगाई जा रही है यदि 31 अगस्त के आसपास आपका पेमेंट आ जाता है तो फिर तो आपको एक ही पेमेंट आएगा यानी 1 महीने का आएगा। यदि 31 अगस्त के बाद यानी कि सितंबर के पहले सप्ताह में या फिर मध्य सितंबर तक आपको पेमेंट मिलेगा तो आपको 2 महीने का पेमेंट या फिर जिनका 3 महीने का बिल जनरेट किया गया है उनको 3 महीने का पेमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि साथियों उत्तर प्रदेश सरकार ने 2-2 महीने का और 3-3 महीने का बिल जनरेट करके उनका पेमेंट एक साथ डाल दिया है। पूरा प्रोसीजर साथियों उत्तर प्रदेश सरकार की तरह अपने वर्तमान राजस्थान में चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। और वैसे भी चलना स्वाभाविक है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत भी दोस्तों बीजेपी की सरकार है और राजस्थान के अंतर्गत भी बीजेपी की सरकार है। साथियों कुछ योजना भी ऐसी जो उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार के अंतर्गत बिल्कुल सेम टू सेम चल रही है। लेकिन दोस्तों अंतर इतना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो वृद्धा पेंशन के कैंडिडेट हैं उनको 1500 रुपए का पेमेंट मिल रहा है। जो हमारे सब्सक्राइबर उत्तर प्रदेश सरकार के जो पेंशन का ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगा आपका पेमेंट तो आ चुका है, लेकिन राजस्थान के कैंडिडेट का पेमेंट अभी बकाया है। राजस्थान के कैंडिडेटों का पेमेंट अभी नहीं आया, आपको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। और जो हमारे राजस्थान में पेमेंट आने वाला है साथियों वो लगभग 2300 रुपए का पेमेंट आएगा, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। यानी कि यदि 2 महीने का पेमेंट आता है तो वो आपको 2300 रुपए के आसपास पेमेंट देखने को मिलेगा। और साथियों पूरी संभावना है कि आपको 2 महीने का ही पेमेंट आपके खाते में देखने को मिले, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है दोस्तों। और वैसे भी वर्तमान सरकार ने यह कहा है कि हम आपको अगले महीने से यानी सितंबर के महीने से हर महीने टाइम टू टाइम यानी मंथ टू मंथ आपको पेमेंट देते रहेंगे। तो साथियों तो स्वाभाविक सी बात है जो आपका बकाया पेमेंट 2 महीने का 3 महीने का चल रहा है वो एक साथ आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नया अपडेट आएगा तो तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।